दोस्तों, आज की हमारी कहानी का शीर्षक है कर्मों की सजा, जीवन बदलने वाली कहानी। दोस्तों, एक आदमी था। वह बहुत बूढ़ा था। बूढ़ा होने के कारण वह कोई काम नहीं कर पाता था। पता नहीं किन कर्मों की सजा भुगत रहा था। बेचारा अपनी जीविका को चलाने के लिए घर घर जाकर भीख मांगकर अपना गुजारा करने पर मजबूर था। वह भिखारी रोज एक दरवाजे पर जाता और भीख के लिए आवाज़ लगाता, और जब घर का मालिक बाहर आता तब उसे गंदी गंदी गालियाँ और ताने देता। वह बोलता, मर जाओ, कोई काम क्यों नहीं करते, जीवन भर भीख मांगते रहोगे। हमने क्या यहाँ पैसों का पेड़ लगा रखा है या खैरात बांट रहे हैं जो सुबह मुंह उठाकर चले आते हो। कभी कभी गुस्से में उसे धकेल भी देता, पर भिखारी बस इतना ही कहता, ईश्वर तुम्हारे पापों को क्षमा करे। एक दिन सेठ बड़े गुस्से में था। शायद व्यापार में उसे घाटा हुआ था। वह भिखारी उस समय भीख मांगने आ गया। सेठ ने एक पत्थर उठाकर भिखारी को मार दिया। भिखारी के सिर से खून बहने लगा। फिर भी उसने कहा, ईश्वर तुम्हारे पापों को क्षमा करे, और वहाँ से जाने लगा। सेठ का गुस्सा थोड़ा कम हुआ। वह सोचने लगा, मैंने इसे पत्थर मारा और उसने बस मुझे दुआ दी। इसके पीछे क्या रहस्य है? जरूर इसके जीवन में कुछ घटना हुई है, जानना पड़ेगा। इतना सोच सेठ भिखारी के पीछे चलने लगा। भिखारी जहाँ भी जाता सेठ उसके पीछे जाता। कहीं कोई उस भिखारी को कोई भीख दे देता, कोई उसे मारता, जलील करता, गालियाँ देता, पर भिखारी इतना ही कहता, ईश्वर तुम्हारे पापों को क्षमा करे। अब अंधेरा हो गया था। भिखारी अपने घर लौट रहा था। सेठ भी उसके पीछे था। भिखारी जैसे ही अपने घर लौटा, एक टूटी फूटी खाट पर एक बुढ़िया सोई थी जो भिखारी की पत्नी थी। जैसे ही उसने अपने पति को देखा, वह खड़ी हुई और भीख का कटोरा देखने लगी। उसे भीख के कटोरे में मात्र एक आधी बासी रोटी थी। उसे देखते ही बुढ़िया बोली, बस इतना ही और कुछ नहीं? और यह आपका सिर कहाँ फूट गया? हाँ, बस इतना ही। किसी ने कुछ नहीं दिया, सब ने गालियाँ दी, पत्थर मारे, तब यह सिर फूट गया। भिखारी ने फिर कहा, यह सब पापों का परिणाम है। याद है ना तुम्हें, हम कुछ वर्षों पहले अमीर हुआ करते थे। क्या नहीं था हमारे पास? सब कुछ था, पर हमने ध्यान नहीं दिया था। याद है तुम्हें? वह अंधा भिखारी। बुढ़िया की आंखों में आंसू आ गए थे और उसने कहा, हाँ, और हम उस अंधे भिखारी का मजाक उड़ाते थे। कैसे उसे रोटियों की जगह खाली कागज रख देते थे, कैसे हम उसे जलील करते थे, कैसे हम उसे कभी कभी मार और धकेल देते थे। उस बुढ़िया ने कहा, हाँ, याद है मुझे, और कैसे मैंने उसे राह नहीं दिखाई और घर के बने नाले में गिरा दिया। जब भी वह रोटियां मांगता, मैंने उसे गालियां दी। एक बार तो उसका कटोरा फेंक दिया। और वह अंधा भिखारी हमेशा कहता था, तुम्हारे पापों का हिसाब ईश्वर करे, मैं नहीं। आज उस भिखारी की बद्दुआ और हाय ले डूबी। पर भिखारी ने कहा, मैं किसी को बद्दुआ नहीं देता, पर मेरे साथ कितनी भी ज्यादती ना हो जाए, मेरे मुँह पर हमेशा दुआ रहती है। अब मैं नहीं चाहता कि कोई और इतने बुरे दिन देखे। जिसने भी मेरे साथ अन्याय किया, मैं उसको भी दुआ देता हूँ, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं वह क्या पाप कर रहे हैं, जो सीधा ईश्वर देख रहा है। जैसे हमने भुगती है, कोई और ना भुगते, इसलिए मेरे दिल से मेरे हाल देखकर दुआ ही निकलती है। सेठ चुपके चुपके सब सुन रहा था। उसे अब सारी बात समझ आ गई थी। दोनों पति पत्नी ने आधी रोटी में मिलकर खाया और प्रभु की महिमा है बोलकर सो गए। अगले दिन भीख मांगने वह भिखारी सेठ के घर गया। सेठ ने पहले से ही रोटियां निकाल कर रखी थी। उसने भिखारी को दे दी और हल्की सी मुस्कान भरे स्वर में कहा, बाबा, मुझे माफ़ करना, गलती हो गई, ईश्वर तुम्हारा भला करे। और वह वहाँ से चल गया। सेठ को एक बात समझ आ गई थी कि इंसान तो बस दुआ बद्दुआ देते हैं, पर पूरी तो ईश्वर ही करता है, कर्मों के हिसाब से। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि कैसे हमारे कर्म हमें किस तरह की जिंदगी जीने पर मजबूर कर देते हैं। इसलिए जीवन में हमेशा अच्छे कर्म करो, किसी का बुरा मत करो। दोस्तों, इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक रोमांटिक कहानियों को देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।